वेलकम टू बिंदास विद मैथ। मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, ये भी एक बच्चे का डाउट था, ये भी हम सॉल्व करेंगे। अभी डाउट सेशन चला रहे हैं, डाउट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा है ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है और पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है इफ द पॉइंट P इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। देखो इसका सॉल्यूशन, आपके पास कोई A है और दूसरा पॉइंट आपके पास B है और कोई थर्ड पॉइंट आ गया क्या, P। ये जो P जो है वो A और B के इक्वी डिस्टेंस है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी डिस्टेंस जो है सेम है। क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो A क्या अपने पास 5, K और P क्या अपने पास 2, 4 और B क्या अपने पास 3, नहीं है, K, 7 है। और P जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, बराबर है, इक्वल है ना। तो देखो यहां से यहां तक की दूरी निकालने, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इक्वी डिस्टेंस है तो मतलब यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी सेम होगा। ये वाला फॉर्मूला लगा देना, AP और BP, ये फॉर्मूला लगा देना, देन ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे A की कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 5, 3 है ना, मतलब ये x1 है और ये y1 है। और इसे मान लो आप क्या, ये P का P क्या है अपने पास x2, y2 और B क्या अपने पास K - 7 है ना। तो ये अपने पास क्या होगा x3, y3। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो AP निकालना है, AP मतलब इन दोनों, मतलब इसका डिस्टेंस है ना। तो इन दोनों का क्या लिया, x1 और x2 ले रखे, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब BP में देखो, BP में क्या करोगे, BP में भी लगा दो x3 - x1 का स्क्वायर प्लस में टू की बात कहाँ होगी, y की बात होगी ना, y3 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अंडर रूट से अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। अगर सोचो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। तो x1 - x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब जो वैल्यूज हमारे पास दे रखा है, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। x2 कितना है अपने पास 2 - x1 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 अपने पास 4 है माइनस y1 कितना है k का मतलब होल स्क्वायर। x3 कितना अपने पास k माइनस x1 कितना अपने पास x1 क्यों लेंगे हम, x1 नहीं ना, x2 की बात हो रही है ना। तो x2 y2 कितना है k - 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे सॉल्व करेंगे। 2 में से 5 गया -3 और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस यहां पे देखो a - b का होल स्क्वायर लगा दो, a का स्क्वायर मतलब 16 है ना, प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 2 8 k। यहां पे लगाओगे k का स्क्वायर है ना, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और माइनस 2 2 4k हो जाएगा। और 7 में से 4 गया, यहां पे भी बचेगा 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9, मतलब प्लस 9 आ जाएगा, है ना। अब LHS और RHS में देखो, दोनों में देखो एक जैसे क्या क्या दिख रहा है, k का स्क्वायर कैंसल आउट करो,
यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 9 दिख रहा है, कैंसिल आउट करो। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या बचा, 16 माइनस 8k और 4 माइनस 4k। अब कांस्टेंट को एक तरफ कर दो और वेरिएबल को एक तरफ कर दो। तो 16 प्लस माइनस में 4 इक्वल टू माइनस 4k और ये प्लस का 8k है ना। 16 में से 4 गया, कितना बचेगा 12 और माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 4 गया 4k है ना। अब देखो यहाँ से k की वैल्यू इसलिए आ जाएगा, ये 4 क्या है कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में इस साइड भेजोगे तो क्या आ जाएगा डिवाइड के अंदर, 4 3 12, k की वैल्यू कितना है 3। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिंदास विद मैथ।